हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान आपको सदा खुशी दे, खुशियाँ ही खुशियाँ दे। मैं आपका फ्रेंड एस्ट्रोलॉजर विनीत और आपका खुद का चैनल है ये श्री ठाकुर जी एस्ट्रोलॉजर। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी मुझे बहुत ज़रूरत है। तो आज का टॉपिक ना किसी कुंडली पे है ना किसी ग्रह पे है। आज का टॉपिक है पितृदेवता। हमने बहुत कोशिश करी, बहुत उपाय करे, हल ही नहीं मिल रहा। किसी ने कहा तू स्टोन पाले, इससे ठीक हो जाएगा। किसी ने कहा तू ये पूजा कर ले। किसी ने कहा किसी ने तुम पे टोना करा दिया। किसी ने कहा भूत प्रेत हैं तुम्हारे घर में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ भ्रांतियाँ हैं। अगर आपके पितृ किसी भी प्रकार रुष्ट हैं, पितरों में भी कुछ होता है, जैसे ऊत पितर हो गए, कोई कुंवारे गुजर गए, ये तो आप जानते होंगे फ्रेंड्स। तो मैं इसके लिए आपको एक उपाय बताने वाला हूँ। कभी भी पितृ जहाँ पे गड़बड़ है, पितृ कैसे होते हैं, ऊत पितर राहु केतु और अच्छे पितृ सूर्य नारायण जी पे, तो इसकी भी आगे बताई जाएगी। मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ आपसे। आज के युग में लोग भूलते जा रहे हैं, जनरेशन भूल गई है, न्यू जनरेशन। पितृ कौन होते हैं लोगों को पता ही नहीं। तो इसके लिए क्या करा जाए। पितृ घर में लक्ष्मी लाने के कारक, खुशियाँ लाने के कारक। पितृ लक्ष्मी माता को खुद बोलते हैं, माँ हमारे घर चल, जिनके अच्छे हैं हमारे घर में अपना वास कीजिए, और जिनके रुष्ट हैं माता लक्ष्मी अगर दरवाजे पे भी आएगी ना, ठोकर से भगा देते हैं। पितृ वो हैं। तो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कुछ इस विषय में। अभी 29 तारीख को मौनी अमावस्या आ रही है, 29 जनवरी। आपने नोट कर लेना, क्या करा जाए हमारे पितृ ठीक हो जाए। हमारी शादी नहीं हो रही, घर में बनती नहीं, भाइयों के झगड़े हो रहे हैं। इन सब परेशानियों से पितृ कभी घर नहीं बसने देते जो ऐसे चले जाएं, और ऊत पितृ तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी दे देते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने करना है भगवान श्री कृष्ण जी को याद, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपने अपने घर से छोटा से पकवान बनवाने हैं 5। हलवा, पूड़ी, खीर और एक सूखी सब्जी जिसमें लहसुन प्याज ना हो। आपने वो लेके सुबह नहा धो के तैयार कर लेना है। नहाने धोने के बाद आपने जोत जलानी है। जब सब कुछ तैयार हो जाए आपका ये, तो एक दूध की थैली भी रख लेना, वो कुत्ते को देनी होती है। तो आपने सब सामान तैयार कर लिया। तो अब जाए कहाँ, आपने जाना है गौशाला। उससे पहले आपने इसको साक्षी करना है, इस प्रसाद को। जो आगे के प्रेत होते हैं वो उन तक खाना नहीं पहुंचने देते, वो उनसे छीन लेते हैं। उनको बहुत दुख झेलना पड़ता है, खाली जब जाते हैं रोते हुए, बददुआएं देते हुए। तो प्लीज़ आप से विनती है, ये उपाय जरूर करना। आपने चावल के दाने लेने हैं 10-11 साबुत, उस पर गंगा जल रख के आप जिनको भी घर में पूछते हैं, जिस भी देवी देवता को, आपने उनके सामने संकल्प लेना है कि हे प्रभु, मैं आपको साक्षी मान के संकल्प ले रहा हूँ कि ये जो दान करने जा रहा हूँ ये मेरे पितरों तक पहुँचे। वो आपने चावल उसके ऊपर छोड़ देने हैं। तो ये करके आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते करते आपने गौशाला जाना है। गौशाला में जाके आपने हलवा, एक पूड़ी रख के, पूड़ी बना लो या रोटी बना लो, बेशक ऐसा कुछ नहीं। हलवा, पूड़ी, वो पूड़ी के ऊपर हलवा, खीर, ये सारा प्रसाद रख के आपने गाय को खिलाना। 11 तो कम से कम हो। तो आपने उनका नाम लेके, जिनकी याद आती है आपको, कोई कुंवारा गया हुआ है, दादा परदादा की याद, अपने पिता हैं, तो भगवान सबको सुखी दे। दुख देने वाले दुनिया में बहुत हैं। तो आपने ये सारा उपाय जाके सब 11 गायों में, और जितना अगर फालतू बना सको। हाँ, कभी आपको ऐसा लगे कि मुसीबत आई है, कि नहीं कर पा रहे, बीमार है, कोई तबीयत खराब है, वाइफ माताएं ये करती हैं ज़्यादा, तो आपने दर्जन केले और गुड़ 1.25 किलो आपने जाके गायों में बांट के आना है। जाप यही चलेगा, अपने दिल से, दर्द से, वो जो दिल से आत्मा से आवाज निकलते कि हे मेरे प्रभु, मेरे पिता, बुजुर्ग थे जो भी, जो चले गए, उनका नाम लेते हुए जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
श्री कृष्ण जी के तो अवतार हैं सारे। तो मैं इतना ही बताना चाहता था आपको, पितरों को सही कीजिए, पितृ खुश तो परमात्मा खुश। श्री कृष्ण जी कहते हैं मुझे मनाने से पहले उस वंश को मना जिसने तेरे को जन्म दिया है, जिनका खून है हमारे अंदर, जो दरवाजे पे आके खड़े होते हैं कि कुछ तो मिलेगा, जिन्होंने हमें ये पैतृक संपत्ति जैसे पितरों ने दिया, पैतृक इन्हें कहा, उन घर से रोटी नहीं मिल रही उनको, ये अच्छा नहीं है। अपने बुजुर्गों को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनका बात करिए, वो बात करने से प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ मुझे कोई याद करता है। और आशीर्वाद जब दे के जाते हैं ना तो हर खुशी, लक्ष्मी माता क्या, मैं आपको ये बता रहा हूँ, परमात्मा ही वो साथ लेके आते हैं, उनमें इतनी ताकत है। तो कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करना। मैं ये मैसेज आपको देना चाहता था। 29 जनवरी को 2025 में, ये अब का ही है, तो इसमें प्लीज़ आप गौशाला जाइए और ये दान कीजिए। पितर आशीर्वाद दे के जाएंगे, झोलियाँ भर देंगे आपकी झोलियाँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे राधे।